ओम शांति। स्वमान। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। पूजनीय बनने के लिए बाबा ने समझाया, स्वमान अविनाशी चाहिए, क्योंकि पूजनीय आत्माएं वही होती हैं जिनके पास गुण शक्तियाँ अन्य आत्माओं से बहुत ज़्यादा हो और अपनी गुण शक्तियाँ बढ़ती हैं स्वमान में रहने से। स्वमान होता है जिस ऊंचे मान से भगवान हमें देखता, जानता और समझता है, उसी समझ से हम अपने को देखें, उसी में स्थित रहें। क्योंकि बाबा सिर्फ भावनात्मक रीति से हमें ऊंची नज़रों से नहीं देखते। वो तो हर माँ बाप की नज़र अपने बच्चे के लिए ऊंची होती है, परंतु भावनाओं के साथ बाबा ज्ञान की समझ की रीति से भी जानते और हमें समझाते हैं कि हम कितने विशेष हैं। हमारी उन विशेषताओं पर अगर हमारी बुद्धि की आँख ठहर जाए, वो दबी हुई विशेषताएं जागृत हो जाती है। भले आज क्या भी रूप हो, लेकिन बाबा हमारा पास्ट और फ्यूचर जानता है। उस हिसाब से हमें हमारे ऊंचे ऊंचे मान याद दिलाता है। आप मेरे राइट हैंड हो, आप पूजनीय आत्माएं हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, आप फरिश्ता बनने वाले हो, आप देवता थे, देवता बनने वाले हो। आज का रूप क्या भी हो, बाबा हमारा पास्ट और फ्यूचर इसलिए याद दिला देता है कि हम उसमें टिक जाएं, टिक कर वर्तमान को लिफ्ट कर दें जो नीचे हो गया। पर बाबा ने कहा, ये बात तो बच्चे समझ गए, स्वमान में रहना। परंतु कल भी एक शब्द बाबा ने कहा था, जितना नशा उतना निर्माण। आज भी बाबा कह रहे हैं, स्वमान सीखे हो अच्छी बात है, लेकिन पूजनीय आत्माएं अपने स्वमान को भी अविनाशी रखती हैं। स्वमान को भी कभी छोड़ते नहीं। कभी स्वमान और कभी फिर निराश हताश हो जाए, ऐसा नहीं। अविनाशी स्वमान के साथ निर्माण रहना भी जानती हैं। स्वमान के अभिमान में नहीं आती हैं, क्योंकि स्वमान और अभिमान हेयर लाइन डिफरेंस। अभिमान दैहिक योग्यताओं क्षमताओं का मान, गुमान, वो अभिमान हो जाता है। बोलते उसको भी वो लोग सेल्फ रिस्पेक्ट ही हैं, लेकिन स्वमान है वास्तव में आत्मिक गुण और विशेषताओं के आधार पर स्वमान वो निर्माण बनाता है। तो ऐसा स्वमान का अभिमान ना आ जाए, ये आज बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं, उसकी भाषा समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम तो ऊंचे हो गए, दूसरे छोटे हैं, इसलिए हम उनसे नफरत करें, घृणा करें। तो जहाँ किसी के अवगुणों को देखकर सच में उसमें अवगुण है, अगर घृणा आती है तो समझो अभिमान ने। अगर किसी के अवगुण होते हुए भी, छोटा होते हुए भी आत्मिक दृष्टि बनी रहे, फिर भी उसको मान देते रहें, फिर भी उसको आगे बढ़ाने की भावना हृदय में हो, तब कहेंगे स्वमान है। अगर हम तो अच्छे हैं, हम तो ऊंचे हैं, ये सोचते हुए दूसरे में तो ये बुराइयां हैं,
और वो छोटे हैं। ये सोच के कभी नफ़रत आए, और नफ़रत आती है तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत रूप से होता है। वैर, विरोध, दुराव, छिपाव, कई तरह की दरारें बीच में रिलेशन में आ जाती हैं जहाँ घृणा होती है। इसलिए आज बाबा ने हमें ये समझाया है कि स्वमान में भी रहो और निर्माण भी रहो। अभिमान में आकर किसी को छोटा समझते हुए उसके लिए नफ़रत नहीं रखो। बाबा ने कहा, जो निर्माण रहने वाली आत्माएं हैं वो कैसी भी आत्मा उनके सामने आ जाए उसको आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और उसके लिए हृदय में रहम रखेंगे। जैसे कल भी कहा ना, परसों, जो बार बार गलती भी करे तो गुस्सा नहीं, लेकिन उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना। आज फिर कहा, कोई कैसी भी आत्मा ऐसी निर्माण आत्माओं के सामने आ जाएंगे, अगर स्वमान के साथ आपने निर्माण का बैलेंस रखा हुआ है तो आत्मा उल्टे पुल्टे कर्मों वाली है, चोर है, डाकू है, कातिल है, ये है, वो है, दुनिया में पाप हो ही रहे। कैसी भी आत्मा सामने आएगी उसके लिए रहम आएगा, घृणा नहीं। अपने गुणों का अभिमान नहीं है, निर्माण है, तो उसके लिए रहम रखते हुए उस आत्मा के लिए आगे बढ़ाने की भावना रखते हुए उसको भी मान देंगे। तो रियल स्वमान है निर्माण होकर दूसरों को भी मान दे, रहम दृष्टि से आगे बढ़ाना, न कि अभिमान में आकर के घृणा भाव रखना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामायण में है, जिसको हमने एक बार पहले भी कोट किया था। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इस बात के साथ सब स्पष्ट समझ आ जाता है। उसमें बताते हैं कि लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला से, सुनाया था पहले। तो शादी होके वो आई तो लक्ष्मण अपनी भावना प्रकट करने के लिए उसको कहने लगा, उर्मिले मैं तो तेरे चरणों का दास हूँ। उर्मिला कहने लगी, उसको लगा इसको अच्छा लगेगा। उर्मिला कहने लगी, खामोश हो जाओ, देव होकर मेरे साथ रहो और मुझको भी देवी ही समझो। खुद को दास कहलाकर मुझे दासी कहलाना चाहते हो क्या? यानी जो स्वमान से खुद गिरेगा दूसरे को भी गिराएगा। अपने अंदर कोई निम्न कोटि की भावनाएं आएंगी तो दूसरे की अवगुण दृष्टि पकड़ी जाती है। अभिमान है जो दूसरे से नफरत कराता है, अभिमान है जो दूसरे के अवगुण चित्त पे रखवाता है। हम समझते हैं ये हमारी समझ है, हमें पता है दूसरे में ये अवगुण है, पर किसी का अवगुण अगर मन बुद्धि पे रखा हुआ और प्रभावित हो रहे हैं, उस अनुसार उसको छोटा समझ के नफरत रखते हुए व्यवहार कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल हमारा अभिमान है। तो बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि स्वमान माना जिसमें रिंचक मात्र भी अभिमान का कोई अंश ना हो। इसलिए निशानियाँ सुनाई बाबा ने, तो इसको बहुत अच्छी तरह से बार बार आज के वरदान को पढ़ते हुए चिंतन करके अपने जीवन के साथ रिलेट करने की आवश्यकता है कि मेरे में कितना स्वमान है, कितना अभिमान है। इसको ठीक अगर नहीं समझा तो बहुत सारे पुरुषार्थ की मेहनत वेस्ट हो जाती है। ठीक समझा तो पुरुषार्थ शॉर्टकट हो जाता है। पुरुषार्थ में मेहनत कम और सफलता ज़्यादा हो जाती है। तो चेक करेंगे हम सभी।
किसके अवगुण देख के घृणा आती है? चेक कर, कोई कैसा भी हो, उसको देख के उसके सारे अवगुण शवगुण सब देखते हुए मान दे सकते हैं, रहम आता है, या उस दिन के परसों के वरदान अनुसार संतुष्टता भंग होती है और क्रोध आता है, शुभ भावना शुभ कामना बनी रहती है? अगर नहीं बनी रहती, उतार चढ़ाव होता है, तो आज अंदर से दृढ़ता धारण करो कि अब मुझे क्या करना। सिर्फ वरदान का स्वमान सुना और बोलो दीदी ने बहुत अच्छा समझाया, बात तो ठीक कहते हैं, नफरत तो नहीं करनी चाहिए किसी से, नहीं आगे तो बढ़ाना चाहिए सबको, ठीक है, चाहिए चाहिए चाहिए। हम क्या करते हैं, मैंने अब क्या करना है, इस पे अभी 2 मिनट साइलेंट होके लिखो सभी कि मेरा स्वमान किस स्टैंडर्ड का है। क्या उस स्वमान में अभिमान शामिल है? उसकी परख है? किसका अवगुण देख के अंदर सूक्ष्म मन में घृणा आती है? घृणा माना बोलने का दिल न करना, व्यवहार बदलना, उसके लिए लोअर फीलिंग में रहना, उसके अवगुण चिंतन में रहना भी घृणा ही है। ऐसा वैसा 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 वैसा, तो कहीं मेरे स्वमान में स्वमान अमृत है, अभिमान जहर है, कहीं मेरे स्वमान में अभिमान के जहर की बूंदें तो नहीं गिरती रहती? घृणा आती है या रहम आता है? रहमा के दूसरे को उसके अवगुण होने के बावजूद भी मान दे सकते, आगे बढ़ाने की भावना रहती है। ऊंची आत्मिक दृष्टि बाबा ने कहा, कोई कैसी भी आत्मा होगी, आज बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि, ऊंची दृष्टि से देखेंगे उसको भी। हम भी तो बाबा को कैसे पतित मिले थे, बाबा ने दृष्टि ऊंची रख के हमें ऊंचा चढ़ाया। तो आज चेक करते हुए अपना प्रोग्राम बनाओ, कैसे मैंने स्वमान में रहते हुए दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, रहम की भावना रखते हुए, मान देकर उनको आगे बढ़ाना। ये भावना नहीं रखनी ये है ही ऐसे, तो इनका कुछ बुरा होए तो होए। ठीक से अपने को समझ के अपना प्रोग्राम नोट करो। हम सब के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम उनके अवगुण के कारण हर्ट होते रहते हैं, और वो हर्ट अंदर रख के उनके अवगुण को चित्त पे घुमाते, घृणा चाहे मुँह से नहीं निकालते, बाहर कहीं नहीं निकालते, अंदर काम करते, फिर उनको मान नहीं दे पाते या उनकी आगे बढ़ने की भावना नहीं रख पाते। अब मैं पूजनीय आत्मा हूँ, दाता जो दर पे आ जाए, भक्त है, भिखारी है। दाता का सिर्फ ये मतलब नहीं होता पैसा चाहिए उसको तथास्तु, बच्चा चाहिए तथास्तु, पूजनीय सिर्फ ये नहीं करेगा। अवगुण वाला आ जाए, दुर्भावना वाला आ जाए, मेरे से नफरत करने वाला आ जाए, तो भी प्रेम भाव, क्षमा भाव, रहम भाव, आगे बढ़ाने की भावना, मान, उसको भी फूल हार प्रदान कर सके दिल से, दिल की भावनाओं के फूल हार, स्थूल वाले नहीं। इसका प्रोग्राम नोट करो, कहाँ कहाँ मन अटकता है, और उस अटक को मैंने आज क्रॉस कर देना। ये मम्मा मास चल रहा है, मम्मा शक्ति प्रदायिनी,
जगदम्बे है, दुर्गा है, काली है, वैष्णो है, कलंक निवारिणी है। तो इस मम्मा मास में मम्मा जैसी शक्तियों को धारण करते हुए ये मम्मा वाला गुण धारण करना। सबने नोट किया अपने लिए कुछ कुछ? जिसने किया हाथ खड़ा करो। जिसने नहीं किया हाथ खड़ा करो। दो तीन ही है बस, कर लो। कल 15 सेक्टर में शाम को 5:30 बजे एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा और पंचकुला में मंगलवार 6 तारीख शाम को 5:30 बजे एनवायरनमेंट डे का प्रोग्राम होगा, जिसमें प्लांट्स भी गिफ्ट में दिए जाएंगे। प्लांट्स की भी बात है, पोल्यूशन की भी बात है, जल जन अभियान की भी बात है। कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण ये हमारा भी सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि थॉट पोल्यूशन सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है जो एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, और उसकी रक्षा का सबसे मेजर रोल हम प्ले कर रहे हैं। हम प्रकृति जीत बनने वाली आत्माएं खास प्रकृति की सेवा करते हैं। इसलिए सब भाई बहनें ध्यान दें कि प्रोग्राम में सब ने अपने सब जानने वालों को लेके आना। सबको जो प्लांट गिफ्ट दिया जाएगा उसके साथ ऐप में उसको रजिस्टर करेंगे, और वो ऐप पौधा पालने की विधि के साथ ज्ञान योग पढ़ाती है। तो प्लांट को ऐप के साथ जोड़ने से बहुतों की आत्मिक उन्नति और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ध्यान रहे सबको। चंडीगढ़ में ये प्रोग्राम होगा 4 तारीख शाम को 5:30, पंचकुला में 6 तारीख मंगलवार शाम को 5:30 बजे। ओम शांति। आज सुनते हैं प्रकाशमणि दादी जी का मम्मा के साथ का अनुभव। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी बताती हैं कि पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल में एक फंक्शन में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते ही देखते दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी और मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई के लिए कुंदनमल मॉडल स्कूल, जहाँ मम्मा पढ़ती थी, वहाँ जाना पड़ा। वह अंग्रेज़ी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह ज़रूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। फिर थोड़े दिन के बाद ही दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ तो बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज़ आओ। हम भी रोज़ आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही होशियार, दूरंदेशी और अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी, वो छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी। इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आ गया, मुझे कहा था, ऐसा भी कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। ममता से भी पूर्ण थी और ममता से परे भी। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओत प्रोत हो जाते थे।
वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसी ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर रही और हम बेटी बनकर रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वे किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर लेती तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं था। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से ये बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि ये बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से ये मालूम होता था कि वही मम्मा है, वही राधे है, वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी, प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट आया। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि ये नाबालिग थे। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल की कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा तो 18 वर्ष की थी। रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज़ सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने तो बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है ही नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वो भी जानती है कि मैं 18 वर्ष की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा अच्छा। बात हंसी की थी, पूरी हो गई। हम बैठी थी। ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया राधे पोकरदास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ के हस्ताक्षर भी थे। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, ये तो झूठी हस्ताक्षर है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर नहीं सकती है। मुझे साबित करो। सही मीन्स साइन। तो मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ये सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख ये है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए ये वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वो कहे कि उसने ये सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है। मेरी माँ की सही ये नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए वारंट भिजवाया तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वो बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने ये सही नहीं की है। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? तो मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच में मैंने बाबा को जीत लिया। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो लेकिन ऐसे थोड़ी कहा जाता कि मैंने बाबा को जीत लिया। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। तो मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। तो मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। सर्वगुणों रूपी मालाओं से सुशोभित हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने ये देखा कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वो चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज़ अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठकर योग करती थी। ये मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी।
चाहे अनाज सेवा करते थे, चाहे सब्जी काटते, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ़ करें, कैसे काटें वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ कई टूर पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं गुणों की माला 36 गुणों की होती, उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखें तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर के भी रहती थी। ओम शांति। वीडियो चला। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। देखो हर बात की भी स्टेजेस है ना, दिन में भी देखो टाइम का है सारा। तो अभी बाप कहते हैं ये तो हद का, रोज का अमृत वेला और दिन सुबह का, ये है बेहद का। बेहद में भी अभी हम चक्कर घूम के अपनी जनरेशन का अभी हमारा ये अमृत वेला चढ़ता है, क्योंकि हमारा अभी न्यू जनरेशन का फाउंडेशन और हमारी ओल्ड जो जनरेशन है इम्प्यूरिटी की उसकी एंड अभी कॉन्फ्लुएंस है ना। तो ये हमारा अभी अमृत जो सवेर होता है, सूर्य जब भी सवेर में चढ़ता है ना, सवेरे अमृत वेले पहला वाला सूर्य जब भी निकलता है, हाँ तो देखो कैसा। तो इसी तरह से अभी हमारा ज्ञान का सूर्य चढ़ता है। अब चढ़ती कला होती जाएंगी। अभी मानो सूर्य उदय हुआ है, तो सवेर का जो उदय होता है सूर्य कैसा। तो अभी देखो हमारे फाउंडेशन पर कलम लगाए, ये सैपलिंग, ये मानो अभी सूर्य की सैपलिंग और चंद्रमा की यानी रात की अभी एंड होती है, और फिर वो अभी देखो उदय होता है। तो वहाँ क्या जनरेशन, न्यू जनरेशन उदय होती है। तो ये हमारा बेहद का अमृत वेला है। हाँ, तो हद का, रोज का, ये अभी बेहद का। तो अभी हमारा ये अमृत वेला है। तो अमृत वेले परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ, रात में नहीं आता हूँ। तो कहते हैं न मैं रात में आता हूँ न मैं दिन में। रात और दिन में ब्रह्मा की रात, न ब्रह्मा की रात में आता हूँ न ब्रह्मा की दिन में आता हूँ। लेकिन कहाँ, जब रात पूरी होती है और दिन चढ़ता है, उसको कहते हैं सैपलिंग, कॉन्फ्लेंस, तब फिर मैं आता हूँ। तो ये सभी चीजों को समझना है और समझ कर करके और बाप से अपना ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार पाना है। तो अभी बुद्धि में आता है ना, पाना किससे है, हमको क्या बनना है, हमको ये नर और नाड़ी प्यूरिफाइड बनना, हमको मनुष्य तन में आना जरूर है। ऐसे हम कहे नहीं उधर बैठ जाए, नहीं, बैठने से कोई मजा नहीं है। क्या करेंगे, डेड साइलेंस में बैठ के क्या करेंगे। हाँ, वो तो जैसे रात को नींद में चले जाते हैं, नहीं, हाँ देखो डिटैच हो जाती है रात को, रोज होते हो डिटैच, देखो नींद करते हो बॉडी, हाँ बॉडी से डिटैच, परंतु वो नींद की है, ये हम चलते फिरते डिटैच रहे इससे। और उधर जाके बैठेंगे, बस बैठ गए एकदम साइलेंट में, क्या हुआ, वो मजा नहीं। हम आते हैं, जागते में तो सब मजा है ना, परंतु उसमें हमको लाइफ की पूर्ण सुख चाहिए। वो हमारा कैसे बने, उसी को बनाना है और उसी में हमको सदा सुख प्राप्त करना है। समझा। तो ऐसी बातों को समझते और अपना ऐसा पुरुषार्थ करते, अपनी ऐसी प्रारब्ध बनाओ। आत्मा भी घोड़ी, घोड़े ये नहीं घोड़े, हाँ यूरोपियन घोड़े नहीं, वो तो देखो उनकी तो ठंडाइश में रहते हैं ना, ठंडे मुल्कों में, इसीलिए उसकी स्किन होती है। परंतु क्या रोग है, बीमारियां है, ये है, तो उसका वो गोरापन क्या है, गोरा हेल्थ वेल्थ, नेचुरल ब्यूटी,
वहाँ देखो सत्युग में नो लिपस्टिक, नो पाउडर, नो कुछ, मेकअप करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है ना। यहाँ तो मेकअप करनी पड़ती है, उन गोरों को भी मेकअप करना पड़ता है, वहाँ कुछ मेकअप नहीं, नेचुरल। और हेल्थ वेल्थ और शरीर छोड़ना करना, ऐसे नहीं अका बैठे मर जाए, हार्ट फेल हो जाए, ये हो जाए, नहीं, कभी कोई वहाँ कभी विधवा होती नहीं, क्योंकि सदा स्वागिन, ये सदा सुखी सब बातें जो है वो ईश्वरीय बल से प्राप्त है, गारंटी है। कोई लावार्स हो ही नहीं सकता। लावार्स समझते हो, कहीं बच्चा न हो, धन हो, फिर बच्चा न हो, बच्चे के लिए हे भगवान बच्चा दो ना, बच्चा होना ही है, गारंटी, क्योंकि धन को नहीं तो कौन संभालेगा। इसीलिए ये सब हमारी प्रारब्ध जो है ना, वो प्रारब्ध के हमको सब कुछ प्राप्त होना ही है। इसको कहा जाता है बर्थ राइट, जन्म से अधिकार, लाइफ का जो सब कुछ साधन है वो पूरे मिलेंगे, उनके कोई फिक्रात ही नहीं है। खाने पीने के लिए आज 2 दिन न कमाए तो बेचारे को चिंता रहेगी, अरे बीमार पड़ गया वो अभी कौन कमाई करेगा, कैसे खाए, घर का कौन करेगा, बच्चों को कौन, फिक्रात होती है ना। तो उसमें कोई खाने पीने के लिए सब आराम से मिलता ही रहता है। खाने तो तुम्हारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे, कूड़े खाते। यहाँ तो चिंता रहती है, ये तो चिंता से कमाया जाता है। तो ये सब बाप कहते मैं तुमको ऐसी लाइफ देता हूँ, फिर बाकी क्या चाहिए। कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़े नहीं। अभी तो देखो आप, लड़ाई झगड़े ये सब दिक्कतें, अर्थक्वेक हुआ, ये नेचुरल कैलेंडर, ये कुछ बातें नहीं, सब ऑर्डर में, क्योंकि तुम ऑर्डर में आ जाते हो, तुम गॉड को ओबे करते हो, तो एवरी चीज सब तुमको ओबे करते हैं। अब तुम उसको ओबे नहीं करते हो, डिसऑर्डर में आए हो, तो सब चीज तुमको डिसऑर्डर में बात करेगी, जरूर करेंगे नीचे वाले तुम्हारे। अच्छा, आज मालती खिलाएंगे। देखो बच्चे तो ऐसे ही शुद्ध होते हैं, नहीं पवित्र, और ये फिर भी शिव बाबा से प्रेम है। हाँ, याद करती हो ना, भूलती तो नहीं हो ना, रोती तो नहीं हो। अच्छा, अब शिव बाबा को याद कर करके फिर खिलाओ, सबको दियो शिव बाबा को, और खाने वाले लेने वाले भी याद करे। हाँ, देखो याद दिलाओ आंखों से, उसको कहो याद, हाँ ऐसे आंखों से इशारा करो, देखो। हाँ, दिखाओ कि आत्मा याद करो, आई एम सोल, द नाम ऑफ सुप्रीम सोल। हाँ, दृष्टि दे कर करके दियो। टोली को दृष्टि नहीं खाली दो, उनको शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा,